नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो आज हमारी इस खास पेशकश में बात करेंगे हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स पर लगे बैन को लेकर। अब जरा इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल हलाल और हराम अरबी शब्द है। हलाल का अर्थ है वैध और हराम का अर्थ अवैध। इस्लाम में जिन कामों को करने की इजाजत है वो हलाल है और जिन पर रोक है उन्हें हराम कहा जाता है। इस पूरे मसले पर आखिर बहस क्यों छिड़ी हुई है ये भी बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी करते हुए हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट को बैन कर दिया है। शासन के आदेश के बाद भी अधिकारी भी एक्शन मोड में आ गए हैं और राजनीतिक गलियारों में इसकी हलचल तेज हो गई है। कुछ राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। वहीं बाजारों में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की बिक्री नहीं हो पाए, इसको लेकर लगातार छापेमारी भी जारी है। प्रदेश के कई जिलों में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की है। तो देखिए, शॉपिंग मॉल्स, शोरूम्स और दूसरे प्रतिष्ठानों में लगातार चेकिंग कराई जा रही है। प्रयागराज, सहारनपुर, लखनऊ समेत कई अन्य जिलों में छापेमार कार्रवाई हो रही है। हलाल प्रमाण पत्र जारी करने वाली कंपनीज के खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मामले में दर्ज हुई एफआईआर की जांच एसटीएफ को ट्रांसफर कर दी गई है। आरोप है कि कंपनी से जुड़े लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के साथ ही अनुचित लाभ लेकर धन अर्जित ये कंपनियां कर रही हैं। धन को इस्तेमाल वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और आतंकी संगठनों को फंडिंग के लिए इस धन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन योगी सरकार के इस आदेश के बाद सियासी लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। दरअसल हराम का विलोम शब्द है। इस्लाम और शरीयत के अनुसार इस्लाम को मानने वाले लोग क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे वो उसकी परिभाषित करता है हलाल। लेकिन जिस तरीके से कुछ एनजीओ, कुछ संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट के द्वारा अवैध वसूली कर रहे थे, वसूली किए गए धन का स्रोत कहाँ जा रहा है ये नहीं किसी को ध्यान में है। उसका उपयोग, उस धन का उपयोग कहाँ हो रहा है ये भी किसी को ध्यान में नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 15% जनसंख्या क्या खाएगी, इसका दबाव बनाकर कंपनियों से अवैध वसूली की जा रही थी और वो प्रोडक्ट खुले बाजार में उपलब्ध थे। इसकी शिकायत सरकार को मिल रही थी। सरकार ने एफआईआर दर्ज की, ऐसे प्रोडक्ट पर रोक लगाई है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस तरह की जो कवायद करेंगे, जो अवैध धन वसूली करेंगे और या कोई धार्मिक कृत्य किसी पर थोपने का प्रयास करेंगे, उन पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कि भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर मुद्दे क्या हैं? हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी और अब जिस तरीके से हलाल प्रोडक्ट आ गया, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पे बात करती ही रहेगी। बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार वो हलाल प्रोडक्ट के आयात पे रोक लगाती, निर्यात पे रोक नहीं लगाती और देश की सरकार इस पूरे तमाशे को चुपचाप देखती रहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा है। उनको हिंदू मुसलमान ही करना है क्योंकि मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान। तो इस पूरे मामले को लेकर देखिए लखनऊ से संवाददाता निकिता सरीन की एक खास रिपोर्ट। सर्टिफिकेशन के फर्जीवाड़े के मामले में एक बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से अब यूपी में एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है, इसके अलावा नोटिस देने की तैयारी भी है उन सभी 4 कंपनियों पर जिसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की गई थी। बात यही नहीं है कि अब सबसे अहम बात ये भी निकल के आ रही है हलाल सर्टिफिकेशन के मामले में कि जिस तरीके से यूएपीए के तहत केस दर्ज करने पर भी विचार हो रहा है और इस मामले में जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधि और आतंकी संगठन को फंडिंग जैसी बात सामने आने पर हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े संगठन के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हो सकती है, जिसको लेकर के विधि विशेषज्ञों से गहन विचार विमर्श किया जा रहा है। यूएपीए का जो मुख्य काम है वो आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है और इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों और अन्य लोगों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं और इसके लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। तो एक बड़ी खबर ये है कि यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत अब केस दर्ज करने पर विचार हो रहा है और साथ ही नोटिस देने की भी पूरी तैयारी है इस पूरे मामले में। तो फिलहाल ये जो मामला है
ये तूल पकड़ रहा है। और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से अब एसटीएफ इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है, साथ ही नोटिस देने की एक बड़ी बात हो रही है। यूएपीए के तहत भी अब पूरी कार्रवाई की जा रही है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत भी अब नोटिस जारी करने पर इस मामले पर विचार विमर्श हो रहा है। फिलहाल सैंपलिंग के लिए ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जिनको जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही इसमें एक बड़ी बात ये भी निकल के आ रही है कि सैंपलिंग के लिए बड़े मॉल्स में भी इंस्पेक्शन हो रहे हैं, जांचें हो रही हैं। लुलु मॉल अगर बात करें, सूबे की राजधानी में एक बड़ा मॉल है, प्लस ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अगर इसमें कुछ भी धांधलेबाजी पाई जाती है तो एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो साथ ही इस पूरे मामले पर संवाददाता सैयद फिरोज आलम ने लखनऊ की जनता से बातचीत की है। जनता का क्या कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। काफी चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने हलाल जो प्रोडक्ट थे उन पर बैन लगा दिया है। उनके बैन लगाने के बाद लोगों में का क्या कहना है। हम राजधानी लखनऊ के पुराने लखनऊ में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ मुस्लिम समाज के लोग हमारे पास हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि जो हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगाया गया है योगी सरकार द्वारा, किस नजरिए से देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद मुस्लिहीन नाम है मेरा। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से बैन हलाल प्रोडक्ट पे लगाया गया? देखिए, जो इस्लाम में हलाल करता चीज़ें हैं उसको हम फॉलो करेंगे, या किसी योगी जी के कहने से तो हम मानते नहीं। और मैं उसी को जो इस्लाम के कवानीन है उसके मुताबिक चलूँगा, उसी पर रहूँगा और अपनी जो राय मुसलमानों की है उसी पर कायम रहूँगा। जिस तरीके से पहले जो है हलाल के प्रोडक्ट मीट जो है मांस इनमें आया करते थे, उसके बाद खाद्य पदार्थों में भी हलाल का सर्टिफिकेट दिया जाने लगा। उसके बाद योगी सरकार ने इसका संज्ञान लिया और इस पर बैन लगाया। क्या कुछ कहेंगे? नहीं तो हम लोग बगैर हलाल का मांस भाई नहीं खा सकते और बगैर हलाल करे करते भी नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। जो हलाल है वही रखेंगे। जो हलाल है आप उसी को रखेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरहान। फरहान साहब, क्या लगता है आपको कि हलाल के प्रोडक्ट जिस तरह से बैन किए गए हैं, पहले मांस, उसके बाद खाद्य पदार्थों पे, फिर ब्यूटी की जितनी चीज़ें हैं उनके ऊपर लगातार हलाल का सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, तो कोई सरकारी संगठन नहीं था जो हलाल का सर्टिफिकेट ले रहा था, बल्कि अलग कुछ संगठन थे जो लोग जो है मुंबई से और दिल्ली से कुछ संगठन मुस्लिम ऐसे थे जो हलाल का सर्टिफिकेट देते थे, उस पर बैन लगाए। क्या कुछ है? जो भी वो हलाल का अगर सर्टिफिकेट वो देते थे तो योगी जी को चाहिए कि वो उसकी वो जांच करें, लेकिन जो मुस्लिम समाज में जिस चीज़ को हलाल कहा गया है उस पर मुस्लिम समाज अमल करेगा। अगर इस चीज़ को अगर उन्होंने रोका है तो ये गलत है। इसको उन चीज़ों को करें जिस पे जो ना गलत प्रोडक्ट पे ना उस पर कोड लगाए जा रहे हैं हलाल के, कहीं किसी चीज़ों पे हलाल के कोड जो ना गलत भी हैं तो उसकी जांच करें और सब पे बैन मत लगाएं, क्योंकि मीट भी है उस पर मुसलमान सिर्फ हलाल ही खाएगा, हराम नहीं खा सकता, बिना मार के नहीं खा सकता। इसको इस बैन को दूर हटाया जाए पूरी तरीके से। मतलब आपका ही मानना है कि हलाल प्रोडक्ट जरूरी थे। आपका क्या नाम है भाई? शमसी आज़ाद है हमारा। शमसी आज़ाद साहब, किस नज़र से देखते हैं आप योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से हलाल के प्रोडक्ट बैन किए हैं, उसके बाद आपका क्या कहना है? देखिए, मुसलमान समाज और अल्पसंख्यक समाज जो है कोई भी चीज़ अगर खाता पीता है तो सबसे पहले वो पाक और साफ करके और हलाल तरीके से ही खाता है। लेकिन कुछ कंपनियां जो चीज़ इस तरीके से उसमें व्यापार अपना कर रही थी, बिजनेस कर रही थी, और इस वक्त जो देश का माहौल चला उसको देखते हुए उनको इस तरीके की पाबंदी नहीं लगानी। जिस तरीके से नॉनवेज पर तो था ठीक है, लेकिन उन लोगों ने अलग से जो साग पर, सब्जी पर और इन सब चीज़ों पर जो हलाल और हराम की वाली जो एक यहाँ पर नई एक लकीर खींची है, तो इससे हमको लगता है कि देश में एक अलग तरीके की चर्चा शुरू हो गई है जो मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से चल रही है। तो इन चीज़ों से चाहिए था कि इन लोगों को परहेज करना चाहिए, और ये एजेंसियां जो जांच का सर्टिफिकेट दे रही हैं पहले उसकी जांच करना चाहिए कि इनको किसने अधिकार दिया है, कहाँ से इनको, किस मदरसे से इनको जांच का ये हलाल सर्टिफिकेट देने की इनको गारंटी दी गई है। तो पहले इस पर भी चर्चा होना चाहिए। योगी जी को चाहिए कि जिस तरीके से मुसलमान अल्पसंख्यक समाज हिंदुस्तान में रह रहा है उसी तरीके से उसको रहने की इजाज़त देना चाहिए, नई कोई लकीर खींचने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और फिर कुछ और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद शाकरी नाम है हमारा। हलाल सर्टिफिकेट पे बैन लगा जिस तरीके से कि पहले मीट पर दिया जाता था, फिर अन्य खाद्य पदार्थों पे दिया गया, उसके बाद योगी सरकार ने इस पर एक्शन लेके इस पर बैन लगा दिया। किस नज़र से देखते हैं? भाई हमारा जो हलाल खाना हम वो हलाल खाएंगे और योगी सरकार को इस पर बैन हटाना चाहिए। ये हम लोग हलाल चीज़ हमारे जो इस्लाम में है वो हम इस्तेमाल करेंगे और उसको ही हम मानते हैं उसको। तो आप देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है मुस्लिम समाज के लोगों की जो हलाल
सर्टिफिकेट जो कंपनियां दे रही हैं उन कंपनियों की पहले तो जांच करनी चाहिए कि वो कंपनियां किस हद मतलब उससे जो है सर्टिफिकेट दे रही थी। और इन लोगों का कहना यह है कि जो हलाल प्रोडक्ट हैं, मुस्लिम समाज में हलाल चीज़ें जो हैं खाना ही जायज़ है, इसलिए हम हलाल प्रोडक्ट का सेवन करेंगे। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से पहले मांस को लेकर के हलाल द्वारा चीज़ दी जाती थी कि मीट को जो है एक झटका होता था, एक हलाल होता था कि एक दुआ के बाद जो है उस चीज़ को धीरे धीरे दबा करके उसकी नस काटना, उसके बाद या एक झटके से काट देना, वो झटका कहलाता था। जो धीरे धीरे करके दुआ के साथ काटा जाता था उसको हलाल कहते हैं। लेकिन मीट के बाद तमाम जो है खाद्य पदार्थ हैं उनको लेकर के भी हलाल का सर्टिफिकेट दिया जाने लगा। उसके बाद अगर आप जैसे होटल हैं, कोई आप गूगल पे सर्च करिए हलाल होटल इन लखनऊ, तो तरह तरह के होटल हलाल के निकल के आ जाएंगे। अब बस यूं मानिए कि सिर्फ हवा और पानी ही एक ऐसी रह गई है जिसको हलाल का सर्टिफिकेट देना बाकी रह गया था। लेकिन योगी सरकार ने इसको संज्ञान में लेकर इस पर बैन लगाया है, जिसपे मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि हलाल हम लोग खाते हैं। इस हलाल सर्टिफिकेट के लिए कोई भी ऐसी सरकारी चाहे एजेंसी बनाई जाए जो हलाल का सर्टिफिकेट उस पर दे, क्योंकि वही प्रोडक्ट हम खा सकेंगे जो हलाल होता है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। तो देखिए, अब हलाल सर्टिफिकेट पर बैन को लेकर लगातार जो है सियासत तेज हो गई है, लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। तारिक खान साहब हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं, शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ हिंदू महासभा प्रवक्ता जुड़ गए हैं, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी हमारे साथ AIMJ अध्यक्ष जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करूंगी मैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे। और सबसे पहले तारिक खान साहब, मैं आपके पास आऊंगी, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले लेना चाहूंगी इस पर बैन को लेकर। देखिए मैम, स्टेट गवर्नमेंट की जो इनकी एजेंसी है, पहली बात तो ये कि ये पूरा बीजेपी द्वारा प्रोपेगेंडा किया हुआ मामला है, क्योंकि जो शर्मा जिन्होंने मुकदमा लिखवाया बीजेपी के नगर क्षेत्र के अध्यक्ष जिसका जिलाध्यक्ष से बड़ा, तो बीजेपी वाले ये करा रही, तो ये उनका पुराना मैटर है। हमेशा ये लोग इस तरह की चीजें कराती रहते हैं। टूलू वाले मामले को भी इतना बड़ा इन्होंने नहीं बनाया था। इनकी दो एजेंसियां आपस में लड़ रही हैं। स्टेट की जो एजेंसी है FSDA, जो फूड और फूड और इन सब चीजों को रेगुलेट करती है, और इनकी NABCB जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड की सोसाइटी है, वो इनको ऑथराइज कर रही है कि ये हलाल सर्टिफिकेट दे, स्टैंप लगाकर, ताकि हम गोश्त, मीट, मछली और दुनिया भर की चीजें बाहर बेच सकें। तो जब ये सर्टिफाई करने का अधिकार ये बॉडी दे रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, रोक स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है। तो वो जो गोश्त और सब सामान बाहर बेचते थे, वही स्टैंप लगा हुआ हलाल का इंडिया में भी बिकने लगा। अब अगर यहाँ पर कोई दिक्कत है तो आपको उसको पहले से इस चीज की जांच कर लेनी चाहिए, उसको रोक देना चाहिए, FSSAI को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब जब आपने ध्यान नहीं दिया तो वही मोहर लगी हुई हलाल की हिंदुस्तान में भी बिक रही है। अब आप अगर उस पर रोक लगाना चाहते हैं तो आप रोक लगाइए, कौन रोक? लेकिन तारिक खान साहब सोचिए जरा, रोक किस पर लगी है? पहले मीट पर होती थी, अब साबुन, तेल, मंजन, इस तरह की चीजों पे भी हलाल सर्टिफाइड लिख रहे हैं। और वो संस्थाएं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, चाहे आधिकारिक हो या फिर सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड ही नहीं है इंडिया में, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया में, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया 15 साल पुरानी कंपनी है, और कंपनीज एक्ट के तहत मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसने डिस्क्राइब किया है कि हमारा काम क्या है। जब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी है तो इसका मतलब भारत सरकार उसको रेक्टिफाई कर रही है। 15 साल से वो कंपनी काम कर रही है, हलाल का सर्टिफिकेट लगा रही है, तब 10,000 करोड़ का गोश्त आप बाहर बेच रहे हैं। क्या मुसलमान लोग गए थे कहने के लिए सरकार से कि अरे उनका अपना मैटर है, मुसलमान को क्या हलाल है क्या हराम है वो देख लेंगे? जब 1957 में जब क्रांति हुई मंगल पांडे ने किया, तो गाय की चर्बी बंदूक की गोली में मिलाई जाती थी। तो ये कहा जाए कि हम उसको मुंह से तोड़कर और नहीं चलाएंगे गोली, तो क्या उसको बंदूक को गोली को कोई खाता था क्या? वो बाई प्रोडक्ट था जिसका विरोध हुआ। आज अगर इन सब चीजों का विरोध हो रहा है तो सरकार उसको रेक्टिफाई करा ले, इतनी सी बात है। उस मामले को बेवजह ये सीधा सीधा आपके जो निर्यात, जो जितना सामान आप एक्सपोर्ट करते थे उस पर असर करेगा। जितना आप हलाल हिंदुस्तान में डिस्कस करेंगी, आर्थिक नुकसान हिंदुस्तान का होता जाएगा, मुसलमान का जीरो नुकसान है, क्योंकि वो तो तय करेगा कि उसको क्या हलाल है हराम है। ये तो वो खुद से, आप उसको जबरदस्ती तो कुछ खिला नहीं देंगे, अरे नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं खाएगा, वो गोश्त भी नहीं खाएगा अगर उसको लगेगा हराम है या हलाल। तो चलिए तारिक जी, देखिए दीपक सोनकर जी बीजेपी प्रवक्ता वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी तारिक जी की बात पर। दीपक जी, पार्टी हमेशा उस पार्टी को मेरी आवाज आपको मिल रही? बिल्कुल दीपक जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना पक्ष रखें। देखिए, जिस तरीके से हमारे भाई ने समझाया, एक बात को शायद भाई भी समझ रहे होंगे, हलाल और हराम के अर्थ। और पहली बात तो ये है, हमारा तो सीधा कहना है
कि जो संवैधानिक कंपनियां हैं, जो खाद्य सुरक्षा 2006 के नियम से, जो नियम संवैधानिक रूप से चलने वाली कंपनियां हैं, जिनके हॉलमार्क से आज तक प्रोडक्ट बिकते रहे हैं, वो निश्चित तौर पर बिक रहे हैं। और जिस तरीके से हम तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि किस तरीके से लोगों को जबरदस्ती यह प्रोडक्ट देने का काम किया था। शायद ट्रेन वाला वीडियो तारिक भाई ने देखा होगा कि किस तरीके से उस प्रोडक्ट को, हॉलमार्क को जबरदस्ती देने का काम किया जा रहा था। यहाँ तो निश्चित तौर पर यही है कि जो वैधानिक कंपनियां हैं वो प्रोडक्ट बेचेंगे, जो नहीं है, और उस पर लेकर के जांच होगी। एसटीएफ से लेकर के सारी टीम इस पर जांच कर रही है, जो इस पर उचित होगा उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, जो उचित होगा उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन शुरू में ही इस तरह से बैन करना कितना जायज? मौलाना शहाबुद्दीन जी का मैं रुख करूंगी। शहाबुद्दीन जी, या उन लोग की तरफ की होगा मीडिएशन की उनकी तरफ की। शहाबुद्दीन जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी तरफ से आवाज आ रही है, मगर जो दूसरे जो लोग हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, वो आवाज नहीं समझ में आई क्या कहा उन लोगों ने। खैर, मैं अपना नजरिया पेश करता हूँ। देखिए, ऐसा है कि इसको दो पार्ट में बांट के देखा हलाल चीज को। एक तो ये है कि हलाल वो चीज कही जाती है जिसको शरीयत ने जायज करार दिया है, वो जानवर, वो मीट जो उसको जायज करार दिया है इस्लाम ने कि हाँ ये खा सकते हैं और इसका खाना हलाल है, और ये ऐसे ऐसे जानवर हैं इनके खा सकते हैं, और बाकी ऐसे जानवर हैं जिनका खाना दुरुस्त नहीं है, हलाल नहीं है, बल्कि वो हराम है। तो अब रह गई बात सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट जो है ये जमीयतुल उलमा ने इसको शुरू किया था, और ये लगभग काफी सालों से ये मामला चल रहा है, और ये एक पैसे का मामला है और पैसे की कमाई का मामला है, और इस कमाई का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है कमाई करने का। और मीट पर तो समझ में आता है कि हलाल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये इस बात की तस्दीक होना चाहिए कि ये चीज हलाल है या ये चीज हराम है। अब वो तो खाली एक पेपर अगर आपने दे दिया, कागज का एक रुक्का आपने दे दिया, तो खाली सिर्फ एक रुक्का यानी टाइटल देने से, एक वर्क देने से वो चीज हलाल और हराम नहीं हो जाती है, बल्कि हलाल और हराम उस सूरत में होगी जब इंसान किसी चीज को शरीयत के मुताबिक उसको ज़बा करे, और ज़बा करने के बाद करे तभी वो जायज होगा। ये टाइटल देने से कोई जायज नाजायज नहीं हो जाता। मगर जमीयतुल उलमा ने एक कमाई का एक तरीका ये बना रखा है, और बड़ी बड़ी कंपनियों से वो सर्टिफिकेट देने के नाम से लाखों रुपया लेते हैं, कमाई करते हैं हबीज, और ये दायरा इतना बढ़ गया कि वो पर बिस्कुट पे, ब्रेड पे, पापे पे भी सर्टिफिकेट देने लगे कि हाँ ये खाना हराम है या खाना हलाल है। तो ये बात समझ से बाहर है, और ये बात बिल्कुल गलत है कि बिस्कुट और साबुन और शहद पर भी हलाल का टैग लगेगा। ये बेतुकी सी बात है, और ये किसी भी तौर पर भी कोई भी इंसानी अक्ल और आदमी की समझ से ये बाहर चीज है। अब है क्या, ये सिर्फ पैसा कमाने का एक तरीका है। कंपनियों से ये कंपनियों पर अपना टैग लगाने के लिए ये पैसा तय कर रखा है, और उससे पैसा लेते हैं और उससे कमाई करते हैं। बिल्कुल, पैसा ले रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है इसका कोई अभी कच्चा चिट्ठा नहीं निकला है। हम शिशिर जी के पास भी जाएंगे। शहाबुद्दीन जी, शिशिर जी, देखिए, एक तरफ से जहां बैन की बात कही जा रही है, वहीं देखिए तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। उनका ये कहना है कि अगर हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन हो जाएगा तो हम खाएंगे क्या, क्योंकि हमें चाहिए ही कि जो हलाल चीजें हैं वो ही खाएं। लेकिन अब देखिए अत यहाँ पर हो गई जब शाकाहारी चीजों पर, तेल, बिस्किट, मंजन, इस तरह की चीजों पर भी हलाल सर्टिफाइड जो है प्रोडक्ट जो है लगाए गए हैं। इस तरह का थप्पा। नहीं, मैं बता दूंगा, मैंने दिखा दिया शिशिर जी, नंबर इनको दे दिया। शिशिर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ गई आवाज आई? जी जी,
जी सवाल दोहरा दे एक बार। बिल्कुल शिशिर जी, देखिए एक तरफ जैसे मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और उनका ये कहना है कि अगर हलाल प्रोडक्ट का स्टैंप नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या, क्योंकि हमें हलाल प्रोडक्ट्स, हलाल सर्टिफाइड चीजें ही चाहिए। दूसरी तरफ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग कि इस बैन को हटाएं। सरकार का ये कहना है कि जो पैसा आ रहा है, जिस तरह से शाकाहारी चीजों पर भी हलाल सर्टिफाइड चीजें, स्टैंप्स लगे हुए हैं, उसको लेकर ये जो बैन है वो लगाया गया है। देखिए ये हलाल की लड़ाई नहीं है, हराम की लड़ाई है। ये हलाल के नाम पे कुछ मुसलमान, सारे मुसलमान नहीं, कुछ मुसलमान जो है जो संस्था चला करके हलाल के नाम पे लूट ले रहे हैं, पूरी लड़ाई केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार है, इनको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। किस प्रकार से ये भाई जो नॉनवेज आइटम है उसमें तो ठीक है, लेकिन वेज पे कैसे लगाया जा रहा है। असल में जब कन्हैया कुमार के हत्यारे हो, कमलेश तिवारी के हत्यारे हो, चाहे चंदन गुप्ता के हत्यारे हो, उनकी रिहाई के लिए वकील को बड़े बड़े वकील खड़े करके फीस जो दी जा रही है, ये हलाल सर्टिफिकेट से कमाए हुए धन की लूट से तो नहीं हो रही है। तो बात इसकी जांच एसटीएफ कर रही है। जिस प्रकार से अगर ये हलाल और हराम को समझते हैं तो अब हलाल और हराम को समझते हैं तो इनसे पूछिए जो बैंक का ब्याज लेते हैं वो हराम है, जिस प्रकार से शराब हराम है, जिस प्रकार से इनके जो है सरकारी आवाज जो गवर्नमेंट देती है वो भी तो हराम है। क्यों लेते हैं? जिस प्रकार से इनको दवाएं दी जाती है, जांचें करी जाती है, सरकारी नौकरी हो जाए और तमाम जगह पे जो उनको सरकारी मदद मिलती है वो सब भी तो हराम नहीं है। दिक्कत यहाँ ये कि ऑडिट होना चाहिए, जो पूर्व में इन्होंने जो धन की लूट की है, जो पैसा इन्होंने कमाया वो पैसा इनका कहाँ गया है, ये पैसे की इसकी जांच होनी चाहिए। सर्टिफिकेट देने की एक पैरेलल व्यवस्था यहाँ पर चला रहे हैं, तो ये कैसे चल रही है? उन पे कार्रवाई सख्ती के साथ करे सरकार। जिस प्रकार से आप देखिए लगातार इनके मामले उठ रहे हैं, उससे इनकी बेचैनी है। जिस प्रकार से अब समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, ये मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं, इनका कोई भी मुद्दा आएगा तो ये उनकी गलत बातों को विरोध नहीं करते हैं। सब मुसलमान नहीं दोषी है, ये संस्थाएं दोषी। इन संस्थाओं का धन कहाँ गया इसकी जांच होनी चाहिए। और इसको लेकर के हिंदू महासभा ने आवाज उठाई थी कि किस प्रकार से उलेमा काउंसिल हो, जमाते हिंद हो, इन सब के द्वारा ये आतंकवाद में पैसा जा रहा था, तो उसकी जांच होने चाहिए। हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के सराहनीय कदम का स्वागत करते हैं और सरकार के साथ हैं। तारिक खान साहब, देखिए मुद्दा तो यही है ना कि देखिए अवैध वसूली और अवैध कारोबार पर रोक लगानी है, फिर विरोध क्यों? मैम आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, रिपीट करें सवाल जी। तारिक खान साहब, देखिए मुद्दा तो यही है, सरकार की मंशा जो यही है कि भाई अवैध वसूली और अवैध कारोबार जो है उस पर रोक लगानी है, फिर जगह जगह विरोध क्यों हो रहा है इस पर? टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर छपी, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? गोश्त वाली कंपनियों का। मैं ये भी बता दूं, जो गोश्त की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में 2015 में एक खबर छपी कि एलेंसन लिमिटेड ने 2.5 करोड़ रुपया भाजपा को चंदा दिया, जो कि बीजेपी ने खुद डिक्लेयर किया अपनी बैलेंस शीट में। 20,000 से ज्यादा चंदा आपने लिया तो डिक्लेयर करना, इसका मतलब है कि पैसा यही लोग ले रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं मैम कि अगर इनको किसी चीज का शक है, आप जांच कराइए, किसने रोका है? किसी विपक्षी पार्टी ने किसी जांच से जाकर कहा कि जांच मत करिए? हाँ तो जांच करिए, जांच से देखिए किसी भी तरीके की। तो आज ऐसे पहलू जो लगातार जो इस फंड के नाम पर लोगों को भड़काने का, जो आप मित्रता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं और इन शब्दों के साथ से संप्रदाय को लाने का काम करते हैं। अब ये देखिए मेरी तो सुन लीजिए। लगेगा ये अच्छी बात कही आपने, अच्छी बात है। आप लगाएंगे दीपक भाई हमारी भी सुन लीजिए, आपने अच्छा सवाल किया है। अरे जवाब तो सुन लीजिए दीपक भाई। देखिए चलिए दीपक जी, मेरे पास वक्त की कमी है, तारिक जी बहुत शॉर्ट शब्दों में अपना जवाब दें। बस मैं ये कह रहा हूं कि कभी इस चीज को मुसलमान क्यों फोर्स करेगा कि हलाल सब लोग खाएं? हलाल सिर्फ मुसलमान खाना चाहता है, सब पे फोर्स नहीं करना चाहता है। बिल्कुल रिजेक्ट करिए, एकदम मत खाइए। ये आप वीडियो नहीं देखा, आपने वीडियो नहीं देखा है क्या? उसके ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हम उस एक्शन
अगर किसी को फोर्स किया जाता है हम उस एक्शन के साथ बिल्कुल। तो देखिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए और ऐसी संस्थाएं जो अवैध कारोबार कर रही हैं इनकी जांच अच्छे से होनी चाहिए। इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं। तारिक खान साहब, दीपक जी, शिशिर जी, मौलाना शहाबुद्दीन जी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी मैं मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।